सर आज हम एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खतरनाक बम वर्षक विमान के बारे में जानने वाले हैं। हाँ। ये अमेरिका का एक जो बोल सकते हैं हम तुरुप का इक्का। अच्छा। बहुत ही खतरनाक विमान है। जो काम कोई और फाइटर प्लेन नहीं कर सकता वो काम ये करके आया है, अपने आप को साबित किया है और आज पूरी दुनिया इसके नाम से ही खौफ खाती है। इसका नाम है B-2 बॉम्बर। ओहो। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। अबे ओहो, तो तूने जैसे हम कह रहे जैसे इसके बारे में भड़कू। अरे मेरे को अचानक परमाणु बम याद आ गया। जिसे बोला अमेरिका का खतरनाक बम, तो B-2 बम, तो मेरे को परमाणु याद आ गया मुझे अचानक। अबे वो परमाणु को तुमने ना नाम भी नहीं लिया। वो जो उन्होंने बोला वो तो सुन, उन्होंने क्या बोला, वो किसी विमान की बात कर रहा, बम की तो बात कर नहीं, उन्होंने जो बोला ना B-2 बॉम्बर, मुझे बॉम्बर से एकदम लगा बम। मैं एकदम समझ गया विमान का नाम है। बॉम्बर का मतलब होता है बम वर्षक विमान, जो खाली बमों की बारिश करता हो, उसको बोलता बम। यार बाबू भाई, वैसे तो अमेरिका के बम से तो पूरी दुनिया खौफ खाती है, पर ये कौन सा चील का मुंह था गया बम B-2 बॉम्बर, जो ये एकदम अद्भुत निकल गया। यार अब ये अपन देखेंगे उसका बाद ही पता चलेगा। अपन ने भी आज के नाम जरूर सुन रहा, क्योंकि सर वाकई हम गवाह हैं इस बात के कि उसके हथियार को देख के हम पागल हो गए थे कि वाकई यार ये क्या बना के पेश कर दिया उन्होंने अमेरिका वालों ने। अब आप करो ये चीज तो सर ये भी देखने से तात्पर्य रखेगी। लगाई जाए जानकारी को। In the dead of night, a whisper slices through the air. Unseen and unheard, it penetrates the world's most sophisticated air defenses. This phantom can deliver a payload powerful enough to alter the course of history and remain as elusive as a shadow. At $2 billion per aircraft, it's the most expensive plane ever built. 2 बिलियन? अरे बाबू वाकई चील का मुंह तो यार चील जैसा पूरा फैला हुआ यार। फैला हुआ भी है इसको, बम तो इसमें कोई पानी में जो कोई यार क्या बात है यार। 2 बिलियन का खर्चा यार, इतना महंगा। यार मेरे भाई, अगर कोई दूसरा देश अगर इसको गिरा दे तो अमेरिका के वही $2 मिलियन तो है। नहीं बाबू, नहीं हो सकता, क्योंकि ये विमान वाकई महंगा भी इसलिए क्योंकि इसकी तकनीक इतनी खतरनाक है, कोई गिर ही नहीं सकता इसको, जब भी तो इतना खतरनाक इतना दिखा रहा है इसको। How does a 50-meter wide giant become invisible to radar? And why does it look like it flew straight out of a sci-fi movie? अच्छा यार, ये वो अदृश्य यानी नहीं दिखने वाला हो जाए, उसके टेक्निक के उन्होंने ये हिसाब से बनने को वो किसी को आवाज दिखेगा भी नहीं, उसकी आवाज आएगी। हाँ, वो अपना वो रडार के माध्यम से कोई पकड़ नहीं पाता कोई इसका देश। Hey, I'm your host Regis, and today we're diving into the secrets of the B-2 Spirit, the stealth bomber that revolutionized aerial warfare. From its Cold War origins to its cutting-edge technology, we'll यार वाकई में इसके डिजाइन देखकर तो मैं हैरान हो गया हूँ। ना तो इसमें कोई पंखा नजर आ रही है, ना कोई इसमें कोई इंजन लगा हुआ है। हाँ यार, आपने दोनों चीजें नहीं है तो ये उड़ कैसे गया यार? फाइटर जेटों में देखा उसमें रहता इंजन, लेकिन इसमें नहीं है। अब तो कहीं तो मेरे को ऐसा है जैसे कोई चील उड़ी है तो कोई हाँ यार बाबू, चील बोलना सही नहीं हुआ, चील तो शायद अपना हवाई जहाज ही कहलाएगा। ये पतंग जैसा लग रहा है मुझे थोड़ा। Discover how this ghostly giant changed the game of global security. अच्छा। अरे यार भैया, ये सम्मान का चीज ये कोई अभी का नहीं, ये तो बहुत पहले बन चुका है। जानकारी इसकी अपने को अब प्राप्त हो रही है। The year is 1975. The Cold War is at its frostiest, and the game of nuclear chess between the United States and the Soviet Union is reaching a critical point. Picture this: squadrons of massive B-52 bombers poised on alert at strategic air bases, each loaded with enough firepower to level entire cities. These massive aircraft were constantly kept flying or on high alert, ready to get airborne at a moment's notice, forming a critical part of America's nuclear deterrent. मतलब ये है 1975 के अंदर अमेरिका रशिया खतरनाक, उनमें आपस में वो मामला वो हो रहा था, रंजिश वाला खतरनाक। Flying out of Shepherd Air Force Base in Texas, the routes varied by year, but in general, there were routes that went to positions over the Canadian Arctic, Alaska, Greenland, and the Mediterranean Sea. But there's a problem. The Soviets have been busy. They've developed air defense systems so advanced that they could swap these flying fortresses out of the sky like flies.
अबे सोवियत भी कम नहीं था रे बाबू भाई। अरे भाई सोवियत को सोवियत चल गया, बड़ा कोई थकावट था भी नहीं। कितनी बड़ी बात बोल दी कि अमेरिका के विमानों को मक्खी के चढ़ा सकता था उसका वायु रक्षा प्रणाली उसका जो था बड़ा खतरनाक था। बहुत खतरनाक था उसका। As one Air Force general put it, sending B-52s into Soviet airspace would be like throwing a rock at a hornet's nest while wearing a bright red target on your chest. बताओ यार, कहने का तात्पर्य है बाबू भाई कि उस जमाने में अगर अमेरिका वाले बम वो भेजते नहीं हवाई जहाज झटके से गिरा देते। सोवियत का बहुत तो चलेगी वो सबसे पहले था वो। So, what do when your unstoppable force is starting to encounter an immovable object in the form of an even stronger defense? You change the game entirely. Enter the Advanced Technology Bomber Program, or ATB. The goal? Create a bomber that could slip past Soviet defenses like a ghost, delivering its payload before the enemy even knew it was there. अरे बाप रे, ये समस्या है, इसका समाधान निकाला अमेरिका ने कि ऐसी चीज बनाएंगे अपन कि जाके सेंध मार दे और रिटर्न अपने घर आ जाए। वो मतलब उनको पता भी नहीं चले। क्या बात है यार ये। और ये आइडिया था जिसके ऊपर उन्होंने काम करा, उसके बाद जाके ये परिणाम प्राप्त हुआ। It was kind of like trying to build an invisible elephant, a seemingly impossible task that had engineers scratching their heads. But this wasn't just about maintaining military superiority. It was about preserving the delicate balance of power that kept the Cold War from turning hot. सही बात है। ये वजह जरूर थी कि ऐसी चीज बनाएंगे कि एक हाथी तो रहेगा पर आदर्श है, और ये नामुमकिन सपना था, पूरा कर दिया। वैज्ञानिकों को सलाम है उनको। सलाम भी है उनको, ये सही है अभी। You see, the whole concept of nuclear deterrence relied on the ability to strike back if attacked. If the Soviets thought that they could neutralize America's bomber fleet, the risk of a first strike increased dramatically. Now, little did anyone know, the solution to this problem had actually already been dreamed up decades earlier, and then quite literally smashed to pieces. मतलब जो है कि बाबू भाई सोवियत वाले लगे हुए थे मीटिंग करने में, वो सपना हुआ चकनाचूर जब वो चीजें बनी। Let's rewind the clock back to 1946. World War II has just ended, and while most of America is focused on building cars and suburban houses, one man is obsessed with a different kind of construction. His name, Jack Northrop, and his vision, the flying wing. Imagine an aircraft that's all wing. No fuselage, no tail, just one sweeping aerodynamic shape. It looked like something out of a sci-fi magazine, but Northrop was convinced it was the future of aviation. 1946 अब अपना देश भी आजाद नहीं हुआ, 1 साल पहले चीज सोच ली थी उसने। अबे डिजाइन कितनी शानदार है ये ना, उन्हें सब कुछ गाया पूरा, खाली पंख रख दिया, और डिजाइन भी ऐसा लाजवाब कि कोई बना नहीं सकता, और कोई कह नहीं सकता यार। In 1947, Northrop's dream actually took flight in the form of the YB-49, a massive jet-powered flying wing with a 50-meter wingspan. It was very ahead of its time. 1947 में वो बनाया था, उसके परसों तक 31 फीट लंबे हुए। कैसे बनाया होगा? 1 साल में खेल कर दिया यार। हाँ यार। और बाबू जो हो तो उसमें जेट इंजन भी लगा मारा। हाँ यार। But there was a problem. Without modern computers to help control it, the YB-49 was about as stable as a unicycle on a tightrope. The Air Force wasn't impressed. अच्छा। बताओ यार। क्योंकि प्लेन तो अमेरिका बोलो ना, मॉडल में डिजाइन कर लिया, लेकिन कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो चीज नहीं बन पाई थी। सही बात है, जिसके कारण वहाँ थोड़ा सा समय लगा होगा। And in a decision that must have felt like a gut punch to Northrop, they ordered all YB-49s destroyed in 1949. Yeah. अच्छा। पर ऐसा क्यों करा इन्होंने यार? वही जो कंप्यूटर तकनीक उनके पास उस टाइम पे थी नहीं, तो वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे, इतने उनको रद्द करना पड़ा। ये सब मेरा मानना है, मैं पक्का नहीं मालूम नहीं। You heard me right. These flying wings were all destroyed. Which gives you an insight into the aggressive research and development approach of the United States Department of Defense. But here's where things get interesting. Let's fast forward again back to 1978. The Air Force in... अच्छी बात है सर। क्या बात है, वापस 1918 में गाड़ी पहुंच गई है कि अभी भी जो है कि हार नहीं मानी उन्होंने। अबे हार क्या, वो उसके ऊपर रिसर्च करते रहेगा, क्या करना है। Initiates the ATB program, looking for a bomber that can penetrate the most heavily defended airspace undetected. And who wins the contract? Well, none other than Northrop Corporation.
It's like the flying wing अच्छा। rose from the ashes, ready for its second act. अच्छा। This time armed with decades of technological advancement एक तरह से बड़ा पुलिस जन्म हो गया उसका, दोबारा जिंदा हो गया वो। अब मैं तो देखना चाहता हूँ कि वो कितने सालों बाद जाके बनेगा। हाँ ये and a blank check from the US government, Northrop was poised to Blank turn check. the impossible into reality. But how exactly do you make a 100-ton aircraft with a wingspan that's as wide as a football field? बाबू भाई उसके पर देखो कितने बड़े थे कि पूरे मैदान को ढाप ले। अबे भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने तो काम की तो ब्रेन चेक दे देगा, तू जितना बंदा बन ले, लेकिन तू बना के दे। सरकार भी साथ थी उनके। और इसका पूरा उद्देश्य ये था कि दुश्मन के घर पे जाए, टारगेट सेट करे, बम गिरा और अपने वापस आ जाए, पता भी नहीं चले। और कुछ दिखे भी नहीं। हाँ। Invisible to radar. Well, that's where things get really interesting. जी। Okay, first things first, we have got to talk about that iconic shape. The B-2 looks like it flew straight out of a sci-fi movie, and there's good reason for that. The B-2s are Jack Northrop's flying wing concept from the 1940s cranked up to 11. But this isn't just about looking cool. Every curve and angle of this bad boy serves a purpose. बाबू भाई इसे दिखावे और लुक के लिए नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य और कोई लक्ष्य इनका। बिल्कुल नहीं भी लक्ष्य, बिना लक्ष्य पे इतना खर्चा कोई करेगा भी नहीं भैया यार। You see, unlike conventional aircraft with their distinct fuselages and tails, the B-2 is essentially one continuous wing. This shape does two crucial things. It gives the B-2 an incredibly low radar cross-section, that's stealth speak for really hard to spot, and it also provides excellent aerodynamic efficiency, crucial for an aircraft designed to fly halfway around the world without breaking a sweat. बाबू भाई आधी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाए कुछ नहीं हो उसको, और उसका आकार इतना शानदार बनाया कि वो इसकी रफ्तार इतनी है एकदम बाज की तरह कि पता ही नहीं चला कब आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया उसने। वो कभी कोई बचल लग जाए तो क्या कर दो उसका, कहीं ना हमने कोई आदि गया। Now let's zoom in on the B-2's materials that give it its stealth capabilities. The real magic happens on the surface. The B-2's skin is coated with top-secret radar-absorbent materials. These aren't your average paints. They're specially designed to absorb radar energy rather than reflect it. अबे यार, अबे देखो पोता उसको जिस हिसाब से पोता, तो इसी चीज से पोता कि वो उसको सोख ले रडार को, पता नहीं चल पाए। यार वो जो जिस हिसाब से जो हम चलेंगे जो आती है ना, जैसे कोई चलेंगे आती है, वो चलेंगे को तो वायरल को देगा It's kind of like the B-2 is wearing an invisibility cloak. A cloak made of materials so classified, I'd probably disappear if I told you about them. अरे बाप रे बाप, अरे वाह यार, बचने वाला गायब हो रहा है यार, बोलो क्या कमाल की बात है यार। यार बाबू मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, भारत में आई थी, वो गायब होता है, उसकी याद दिला दी उन्होंने तो मेरे को। As you can see in this radar cross-section diagram, even the way the B-2 is built contributes to its stealthiness. The aircraft's skin is made up of large, smooth panels with minimal seams, because every edge, every corner, every tiny imperfection could potentially reflect radar wave. मतलब इतना चिकना और इतना स्पर्श बनाया है कि तरंग साली घुस के से जाए, अगर जरा सा भी जाइंट दे देंगे तरंग जो है कि पकड़ कर लेगी। यार भाई एक बार से स्कूल देख के मैं ये महसूस कर लिया कि हम कोई गजब हम टेक्नोलॉजी यार, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा मेरा भाई। बाबू तुम्हारा जो पत्रे का मकान है नहीं, पत्रों पे सा कुछ पेंट पुतवा लो ताकि कोई रडार पकड़ नहीं पाए तुम्हारे। Think of the B-2's exterior like a sleek sports car. No rough edges, no sharp corners. Just, if that sports car was the size of a warehouse and tried really hard to avoid getting spotted by speeding cameras. Anyway, here's where things get really tricky. As we already mentioned, flying wings are not very stable. Without a tail, they tend to yaw and pitch, which basically means they just kind of tilt to the sides. To solve this, the B-2 used a fly-by-wire system, which is so advanced that it's the literal definition of top secret. गजब के इंजीनियर का इस्तेमाल हुआ यार, एक चीज को कितने बारीकी से उन्होंने, मतलब वो उसके मतलब उसके दुम भी नहीं है, फिर उसके बाद प्लेन मोड़ना हो, उन्होंने बराबर कर रहा है यार। इतनी बड़ी चीज बना देना और इतनी बारीकी से काम करना बच्चों का खेल नहीं है भैया, सही बात। This computer-controlled system makes constant adjustments to the aircraft's control surfaces, keeping it stable in flight. It's so sophisticated that the B-2 can pull off maneuvers that would be unthinkable for a plane this size.
Imagine you're a radar operator and suddenly your screen just goes blank. अच्छा, अच्छा. That's the Spirit in action. The B-2 packs 4 General Electric F-118 GE100 turbofans, but good luck spotting them. These things are buried deep within the aircraft's body. छुपा के रख दे हम पंखों को यार. बोलो पंखे लगे हुए लेकिन आपको देखेंगे नहीं, इतना ऐसे छुपा के रखा कि आप देख भी नहीं पाओगे. बाबू तुम शुरू में कह रहे थे कि इसमें पंखे भी नहीं और इंजन भी नहीं है. उसमें पंखा भी है और इंजन भी है. बना ऐसा है कि वो दिखेगा भी नहीं लेकिन उसमें है वो. With the intakes cleverly hidden on top of the wing. Why? Well, because nothing says, hey, I'm a plane, quite like a radar beam bouncing off a shiny engine fan blade. The exhaust is cooled and spread over a wide area at the rear of the aircraft, minimizing its infrared signature. It's kind of like the B-2 is tiptoeing through the sky, trying not to leave any footprints. अरे बाप रे बाप. कहीं गुजर रहा है, उसकी मिसाल दी, बंदा गुजर रहा है और उसके पाँव के निशान तक नहीं है. ऐसी तकनीक बना दी. The airframe is made primarily of carbon graphite composite materials. Lightweight, strong, and about as radar transparent as you can get without being physically invisible. The aircraft was built in separate sections, then assembled with the precision of a Swiss watchmaker. One tiny misalignment and boom! Suddenly you've got a multi-billion-dollar radar reflector instead of a stealth bomber. बाबू भाई जगह जगह उसके टुकड़े पहले कट के बने, फिर वो उस तरह से जुड़गा हुआ एक होता सुडोकू खेल होता, सुडोकू चीजों को जोड़ देना. यानी उसने मिसाल इतनी अच्छी दी है कि जैसे एक घड़ी उसके ऊपर से देखो कितने छोटे छोटे होते हैं और उसको कितने बारीक होते हैं, बिल्कुल वही काम इसमें हुआ है कि ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक पुर्जों को बिल्कुल ऐसे जोड़ा है कि देख लो आज वो चीज बनकर तैयार हो गई. When the B-2 was finally unveiled on November 22nd, 1988, it was kind of like showing the world a glimpse of the future. As it rolled out of its hangar, you can almost hear the collective jaws hitting the floor. This was an aircraft that looked like it had been beamed down from a sci-fi movie, ready to rewrite the rules of aerial warfare. विज्ञान 5 फिल्म से उतारा है यार, ये तो फिल्मों के अंदर चीजें ऐसी चीजें देख चुके हैं अपन. यार जब लोगों ने इस विमान को पहली बार देखा था तो देखने उनको मुंह फटे गए. आज वो वही हालत आपकी हुई कि अपन पहली बार देखेंगे और अपना मुंह फटे रहेगा. The technological array packed into this flying wonder was nothing short of awe-inspiring. With over 130 onboard computers controlling every element of the aircraft, the B-2 wasn't just ahead of its time, it was in a time of its own. उसमें कंप्यूटर चिपके हुए अंदर यार. 130 कंप्यूटर का कहते हैं ना, 130 कंप्यूटर आधुनिक तरीकों से उसमें लगाया गया है. साला अपनों से एक कंप्यूटर चल नहीं पाए, वो एक पायलट 130 कंप्यूटर चलाता. देखो आप. It combined a variety of techniques to achieve its near invisibility. Its shape confused radar, its materials absorbed radar energy, and its electronic countermeasures jammed enemy detection systems. बाबू एक नहीं, उसमें सैकड़ों चीजें रखी हैं, सैकड़ों चीजें लगी हुई हैं, इस मकसद से कि बस पकड़ा नहीं जाए, वो जैसे छुपा हुआ रहे. बस वो उनका मकसद यही छुपाना और अपना काम निकालना. This graph dramatically illustrates the B-2's radar signature compared to conventional aircraft. The result? An aircraft with a radar cross-section 1,000 times smaller than that of the B-52, which on a radar screen would be kind of like trying to spot a pigeon. मतलब साला वो है इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड के बराबर, पर रडार पर कबूतर की तरह नजर आएगा वो. कहने का तात्पर्य ये मेरे भाई के मतलब वो अगर गुजरे तो कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा भी. ये बात तो. When the B-2 made its maiden flight on July 17th, 1989, it proved that all this fancy engineering wasn't just theoretical. This thing could fly. And fly well. It was the culmination of decades of work, from Jack Northrop's early experiments to the cutting-edge technology of the 1980s. वाकई यार, तुम सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था, करके दिखा दिया उन्होंने. शायद ये लोगों को ये डाउट था, शायद कि ये 19 लेकिन देखो उन्होंने बुला भी दिया, वो साबित भी दिखा दिया उन्होंने, कहते ऐसा नहीं ऐसा है. वाकई यार, वाकई 90 के दशक में काम कर दिया था. बोलो आप बताओ. The B-2 Spirit wasn't just a new aircraft. It was a revolution in aviation, a flying testament to human ingenuity and perseverance. Now, let's talk about the capabilities and performance that this beast has. Because करो भैया. अरे बाप रे, अभी सिर्फ खासियत अभी तो एक ही बताइए, अभी तो आगे की क्षमता और पता चलने वाली है और क्या-क्या कर सकता है. in addition to stealth, the B-2 Spirit is a highly capable asset made to carry out missions deep in hostile territory.
First up, let's talk everyone's favorite, payload. बाबू भाई अब मकसद उनका पहुंच गया है कि सोवियत पे जाके अपने को बम गिराना है। अरे 90 में मतलब सोवियत नहीं कोई भी हो, अब वो इस अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था उन्होंने कि वो तैयार हैं लड़ने के लिए और मारने के लिए। It can carry 20 tons of bombs. Basically, imagine squeezing 10 sedans into its belly. And we're not talking about just conventional bombs here. The B-2 is part of America's nuclear deterrent strategy. For your everyday, non-apocalyptic missions, the B-2 can carry up to 8,500-pound GPS-guided bombs. That's precision strikes. 20 टन बम। किसे कहते हैं यार, अगर एक छोटा मोटा देश बने वो तो ये चिकन में फिनिश क्या। अब भीषण बम किसे कहते हैं यार भैया, वो कोई मायने रखता होगा यार। On 80 different targets in one single sortie. Or if you're feeling a little bit more ambitious, let's say, it can deploy specialized weapons like the GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. At 15 tons, this bunker buster is basically a small building that you can drop on other buildings. Kind of like the Air Force's way of saying, we don't care how deep you dig, we can still reach you. मतलब कितने घेरे बंकर में आप पहुंच जाओ, जब उसको वो फुल कर देगा यार, वो कितनी क्षमता है उसके अंदर है, वो कितनी ताकत है। और एक ने कई वैरायटी के बम मार दिया हो। फिर अब बोलो आप। But here's where things get really impressive. The B-2's range. On a single tank of gas, this thing can fly over 11,000 kilometers. That's like flying from New York to Moscow and still having enough fuel left to circle the Red Square a few times. यार माइलेज अच्छा खासा देता है यार, कि न्यूयॉर्क से मॉस्को चलेगा, मॉस्को से न्यूयॉर्क, फिर भी पेट्रोल बच गया तुम्हारा। हाँ बोलो आप, ये साधारण हर चीज में सक्षम बनाने वाले तो यार। And with aerial refueling, its range is basically anywhere on Earth. It's the अबे हवा में उड़ते उड़ते उस वक्त पेट्रोल भर जाएगा तो कहीं भी चल जाएगा उड़ते यार। पूरी दुनिया का चक्कर लगा यार, कहीं भी मार कर जाएगा। कहीं बार कर जाएगा। kind of plane that can show up uninvited to a party halfway around the world and still leave before anyone notices. Now, you might be thinking, sure, it can go far, but is it fast? Well, at high altitudes, the B-2 cruises at about 901 kilometers per hour. मतलब तो जो प्लेन की जो रफ्तार होती है उससे ज्यादा। हाँ, उससे डबल है, ज्यादा का डबल। हाँ, डबल पकड़ लो अपन। बहुत रफ्तार है यार, इतने वजनदार प्लेन की यार। That's not breaking any speed records, but remember, this is a bomber, not a fighter jet. It's more about the slow, silent approach than the flashy flyby. Plus, it can reach altitudes of 50,000 feet. That's almost higher than Mount Everest times 2. अरे बाप रे, अमाउंट एवरेज लगभग दो गुना ऊंचा। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फाइटर प्लेन है हल्के होते हैं इसलिए इनकी रफ्तार ज्यादा है, लेकिन ये तो चुपचाप खामोश प्लेन है। खामोशी से जाऊंगा, मार के आऊंगा खामोशी से। और बम भी है, होटलों से लेके उसके बाद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस है। It's operated by a crew of 2, a pilot and a mission commander. These folks aren't just flying. They're managing a suite of state-of-the-art avionics and mission planning systems that are so advanced they're in a league of their own. अब वो नहीं क्या बोला कि सिर्फ दो आदमी, एक पायलट और एक उसका सजल करने वाला। तो यार वो जो पायलट है वो भी कोई मामूली नहीं होने वाला। हाँ, मामूली तो नहीं होंगे, बहुत प्रशिक्षण और बहुत अभ्यास के बाद आए होंगे वो। And get this, if GPS goes down, the B-2 can navigate using the stars. अच्छा अच्छा अच्छा। अबे ये तो दादा ये सब देखेगा हमारी एक तरह से उसको कोई चीज रस्टी भी निकाल सकते ना, किसी को दिखेगा यार। The B-2 can operate in all weather conditions, day or night. Its advanced radar system, which has been very controversial, allows it to perform terrain forming and terrain avoidance maneuvers automatically. बाप रे बाप, यार मैं तो समझता हूँ कुकुर मिला कि ये हो गया कि वो जैसे इंसान अमर पीके जाता है ऐसे ये उसको भी अमर पिला दिया हो, कभी नहीं बनने वाली चीज हो। But how much does it cost to have this kind of bomber in your fleet? Each B-2 costs about $2 billion per aircraft, which is more than the entire GDP of some small countries. That's billion with... यार ये जितने छोटे जो देश हैं उनकी जो गवर्नमेंट है उसके बराबर तो यहाँ पे नहीं है, तो अब वो छोटे देश का क्या हाल होगा यार। कुछ नहीं कर सकते छोटे देश, गरीब पैदा हो गरीब मरेगा, वाला काम है। With a B. To put that in perspective, you could buy about 5,000 average American homes for the price of one B-2. So why is it so expensive? Well, it's a perfect storm of costly factors. For starters, the technology is cutting edge. We're talking materials and systems that probably won't be declassified until our grandkids are old enough to vote. Then there's the exclusivity factor. Only 21 have ever been built.
Maintenance is another budget buster. बसा हुआ है। और अभी भी उसकी जो है कि बातें बाहर नहीं आई है। नहीं है ये। अब आने वाली नस्ल तक आ जाए, वहां तक आ जाए। हाँ और आप उसकी कीमत देखो कि 5,000 अमेरिका घर खरीद लो। हाँ। मतलब अब वो कीमत कितनी महंगी है, क्योंकि तकनीक और आधुनिक से भरपूर है यार वो लबरेज। अगर तकनीक अगर इन्हें बचा दी तो हम दूसरे देश नहीं बना लेंगे। हाँ, तो वो हाँ। अपने मत दूसरे को इसका बदलेगा भी यार। तुझे दिमाग में सोच यार, 70-80 साल की मेहनत है, फायदा तो उठाएगा भी यार। हाँ। That radar-absorbing skin needs to be reapplied regularly. And let's not forget about the constant Sure. upgrades. The B-2 of today is far more advanced than the one that rolled out back in the 80s. It somehow managed to age forward, getting younger and more capable. But is it worth it? That's the multi-billion-dollar question. Supporters argue that the B-2's unique $1 ये नहीं कि बना के रख दें, हाँ उसको मौसम के हिसाब से बार बार अपग्रेड करना पड़ता है, वक्त के हिसाब से। अपन बिल्कुल। सोचे कि चलो बार बार उसमें वो वाला खर्चा है। हाँ मिनिमल बहुत भारी है भैया, कैसे भी देते मन को तो। capabilities justify the cost. After all, how do you put a price tag on the ability to strike anywhere on the Earth without being detected? हाँ। यार ठीक है, कीमत की तो उसकी होने लायक है या फिर कोई क्षमता उसकी ऐसी उसका काम ऐसे इतनी कीमत तो उसकी बनती है। But even stealth aircraft can't hide from aging. The Air Force is already Acha. eyeing its replacement, the B-21 Raider, the next evolution of stealth technology. The B-21 Raider is to play multiple roles as an intercontinental strategic bomber and intelligence collection hub, hooked up to a larger network to make it the first sixth-generation aircraft of its kind. हाँ लो अपन तो सोच रहे हैं वही है, नई नई चीजें बन के आ रही हैं मार्केट में। उन्होंने कोई चीज बनकर नहीं आ रही है, अपने को अगला कौन सा बनाना है इसका भी फिलहाल उन्होंने करके रख लिया, यूं कह दिया। It's meant to be smaller, more affordable, and easier to maintain than its predecessor, which would Alright. allow manufacturing a much larger fleet. अच्छा अच्छा देख ले। मतलब तरक्की कर ली उस्ताद, अब इसका कर दिया आकार छोटा, हाँ क्योंकि पेट्रोल भी कम खाएगा, हाँ रडार का मसला भी रहेगा। वो छोटा छोटा करते करते और ऐसा कर देंगे उसको चींटी के मानिंद हाँ। कि रडार साला पकड़ में कैसा आ जाए। अब देखो एक कितना लगा जिसको साइड में दो वो नहीं, हाँ, वो फाइटर। बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे कोई उनके हाँ, फिर भी बच्चों जैसे कोई फिर भी बड़ा है। हाँ। So, what do you think about the B-2 bomber? And would you like to learn more about the new advanced B-21 Raider? बिल्कुल। Let us know your thoughts in the comments down below. बिल्कुल, And if you बिल्कुल। love learning about projects that push the limits of technology, make sure that you're subscribed to Megabuilds. As always, बिल्कुल, thank you so much for watching, and we'll see you in the next video. सर हम आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और अगले भी जो 21 है उसको हम जरूर देखना चाहेंगे यार। ऐसी भारी भरकम तकनीक की जो जानकारी कौन नहीं लेना चाहेगा। वाकई में साहब क्या मैं कहूँ कि मैं ऐसी जानकारी और ऐसा मामला वाकई में हर किसी के भूते के नहीं है। हमको जो हमेशा जो जानकारी मिलती है बिल्कुल अजीब और गरीब जानकारी मिलती है, ऐसी ऐसी मिलती है कि शायद कुछ लोगों को इस बारे में मालूम हो। क्या बेहतरीन तरीके से बताया, एक एक चीज को ऐसा समझाया जैसे कोई क्लास लगी है और एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को समझा दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसा, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें ये नहीं ये हो सकता, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। वाकई में उनका बताने का, समझाने का और उस चीज़ का वाकई बहुत अच्छा अंदाज लगा। मैं तो इसका कायल हो गया हूँ यार। सर इसकी ताकत का जो नमूना इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, हाँ तो पता लगा इसको इतना ताकतवर बना दिया है कि कोई भी देश इसको कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ बस इसको अगर कुछ हो सकता है तो ऊपर वाले की तरफ से कुछ मामला अगर बना प्राकृतिक, हाँ तो सर कुछ इसका नुकसान हो सकता है, वरना इंसान के तो बस में है ही नहीं कि इसको नुकसान पहुंचा दे। सर दूसरे देश क्या पता क्या सोचते होंगे, पर सर मैं इसकी जो ताकत देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि सर ये तो तमाम जितने भी वायु रक्षा प्रणाली उनका बाप है यार ये। अब यार एक बार तो ये भी हो सकता कि जैसे ये अमेरिका इनने ऐसे मैं समझता हूँ दूसरे देश भी जैसे चाइना है, ब्रिटेन है, रशिया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो मेला का देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो सही बात। बजाय नहीं हो, क्योंकि आज के दौर में हर देश हर मुल्क अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होगा भैया। अब बाबू भाई अपन जैसे गांव के लोगों ने बैठ के जानकारी को प्राप्त कर लिया, अपनों से पहले हो सकता है जो दूसरे देश है, चाइना, अमेरिका, चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन और भी ताकतवर मुल्क है,
उन्होंने भी तो सोचा होगा उनके सेना के लोगों ने कि अगर ऐसा बम बन चुका है तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो बना है, हो सकता बना के बैठेगा, हमें मालूम नहीं। और इनको बताया नहीं हो। क्योंकि सर ये ऐसी खुफिया जानकारी है जो आती नहीं, लेकिन ये जानकारी अगर आ गई है तो इससे तो दुनिया को डरना चाहिए मेरे हिसाब से कि ऐसी खतरनाक चीज बना दी है। अब तुम्हारे बता में तो तुम बना के बता दो, ये चैलेंज है पूरी दुनिया को। क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत दबा के क्या है, जगह भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो होती है, और ये हर देश के अंदर तो होगा नहीं, या हर देश में देखो मुमकिन तो यानी इसका क्षमता थी तो इन्हें को कर लिया, अब पीछे कर नहीं हुई, और गरीब देश है तो वो बेचारा वो क्या करेगा। सर ये जो छोटे मोटे देश हैं खरीदना तो बहुत दूर की बात, बना भी नहीं पाएंगे, बनाना तो बहुत दूर के, खरीद भी नहीं पाएंगे, तो उनकी तो बात करो ही मत। अगर ये जो B-2 बॉम्बर जो देश, ये जो बम है, बम गिराने वाला जो दस्ता है सर, यकीनन जो परमाणु शक्ति वाले या जो ताकतवर मुल्क हैं वही बना सकते हैं इसको। यार भैया दो विलन का तो विमान है, लेकिन दूसरे विलन उसको सारी रिसर्च करना, उस पर दिमाग लगाना, और फिर उसको फिर वो करना, तो उसमें कितना वक्त लगा होगा, और कितना खर्चा आया होगा। ये बात सही है सर कि वो इतना वक्त लगा, इसलिए साइंटिस्टों की मेहनत है, तो मैं समझता हूँ खरीदना आसान है, बनाना मुश्किल है। सब कुल मिलाकर देखा तो वीडियो वाकई में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे हम तरीके से, और मैं तो उन जिन्होंने वीडियो बना के हमारे सामने लगी है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे खुफिया चीज को कुछ जो उन्होंने वीडियो बना के जो पेश करा है, बाकी उनके दिमाग को उनके उसको सलाम करता था। और इसी तरह की और जानकारी वीडियो लेके आपकी सेवा में दोबारा हम हाजिर होंगे, तब तक आपको बहुत धन्यवाद।